कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी काव्य का आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो दूसरे अध्याय में एक शीर्षक आप पढ़ चुके हैं, उद्धव प्रसंग, रत्नाकर जी द्वारा रचित। आज आप गंगा अवतरण भी पढ़ेंगे। तो गंगा अवतरण, अवतरण का अर्थ होता है अवतार लेना, जन्म लेना। गंगा जी का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से गंगा जी को पृथ्वी पर लाया गया, किसने लाया, ये सब बात आप इसमें समझेंगे, जानेंगे। तो संक्षिप्त रूप में हम आपको बता देते हैं। आप वैसे जानते ही होंगे कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को है। अब वो क्यों लाए? राजा सगर के पुत्र शापित थे, उनको मुक्ति दिलाने के लिए ही ब्रह्मा जी का तपस्या करके 3 बार तपस्या किए थे भगीरथ, तब जाके गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। और जब गंगा जी की तेज धारा पृथ्वी पर आई तो चारों तरफ तबाही मच गया, यानी कि तीनों लोक में सब लोग घबरा गए। और उनके वेग को कम करने के लिए भगवान शंकर जी का आराधना किया गया। तब भगवान शंकर जी ने गंगा जी को अपने जटा में क्या किया? स्थान दिया, यानी कि अपने सर पर स्थान दिया। उस बात को भी इसमें देखने को मिलेगा, एक प्रसंग आएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें इस पद में, यानी पहले पद में गंगा जी के धारा का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है, यानी कि बहुत ही तीव्र उनकी धारा है, उसी का बहुत मनोरम ढंग से चित्रण किया गया है। तो चलिए ध्यान दीजिए। निकसिक मंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडित, धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिलि मन हुए एक संग ही सब गरजे। तो यहाँ पर देखिए, निकच माने निकलना, कमंडल यानी कमंडल से, तय माने ब्रह्मा जी के, नभ नभ मंडल खंडती, नभ माने आकाश, मंडल है कि आकाश मंडल को खंडित करते हुए, धाई धार अपार, अपार माने अत्यधिक, वेग माने तीव्रता, और धाई माने होता है धारण की हुई। तो यहाँ बताया कि विहंडति का अर्थ होता है विखंडित करना। तो कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकल रही हैं तो गंगा की धारा बड़े उल्लास और उद्वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ दौड़ चली। ठीक है, पहले लाइन का अर्थ ये है, यानी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से जब गंगा जी निकली तो उनकी जो धारा थी उसमें, उस धारा में क्या था? बहुत उल्लास था, उद्वेग था, और क्या था? उमंगे भी थीं। तो ऐसे गुणों को प्राप्त करती हुई मानो गंगा आकाश मंडल को खंडित करती हुई क्या कर रही है? फिर नीचे लाइन, धाई धार अपार वेग, यानी कि अपार वेग में, यानी कि तीव्रता में, तीव्र गति से मानो वायु को विखंडित करती हुई, यानी कि तोड़ती हुई, चीरती हुई कह सकते हैं, वो दौड़ी चली। कहाँ? धरती पर। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन गरजे, और ऐसे दृश्य को देख करके, यानी कि उनके घोर शब्द को सुन करके, धमक माने आवाज होता है, क्या हो गया? तीनों लोग भयभीत हो गया। त्रिभुवन तर्जे, यानी कि डरना, तर्जने का मतलब होता है डरना। घोर, भयो घोर, यानी कि अत्यधिक प्रचंड कह सकते हैं, यहाँ की तेज आवाज को सुन करके सारे लोग क्या हो गए? तीनों लोग डरने लगे। और कहा गया नीचे, महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। मनहु माने मानो, महामेघ, महामेघ उसको कहा गया है जो प्रलयकाली मेघ होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि गंगा की जो धारा थी मानो प्रलय काल के बादल हों, यानी कि प्रलय काल के बादल से जाकर मिल गए हों। अगर पूरे अर्थ को देखा जाए तो कहा गया है कि जब गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हैं तो उनके धारा में उल्लास और वेग इतनी अधिक होती है कि मानो वो आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई तीव्र यानी तेज गति से दौड़ चली। वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ,
उनकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था मानो प्रलय काल के बादल मिलकर साथ गरज रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे पद को ध्यान देंगे। निज दरेर सौ पौन पटल फारति फहरावती, सुरपुर के यति सघन घोर घन घसी गहरावती। चली धार धुधकार धरा दिशि काटति कावा, सगर सुतनि के पाप ताप पर बोलति धावा। हाँ तो चलिए देखते हैं इसके शब्दार्थ को। निज माने अपना, दरेर माने होता है धक्का देना, पौन यानी कि पवन, पटल माने होता है वस्त्र या पर्दा कह सकते हैं, फारती फहरावत यानी कि फाड़ती हुई, चिरती हुई, फहराती हुई, लहराती हुई, सुरपुर यानी स्वर्ग, अति माने अत्यधिक, सघन माने घना, घन माने बादल, घसी, घसी का अर्थ होता है घीसना, और घहरावत का अर्थ होता है कोलाहल करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें अब कहा गया है कि निज दरेर सौ पौन पटल फारत फहरावती, यानी कि गंगा अपनी तेज धारा से, यानी कि मानो धक्का दे रही हो, अपने दरेर अर्थात कह सकते धक्का देना या रगड़ना, दोनों कह सकते हैं। गंगा की जो धारा थी यानी अपने रगड़ से क्या करे थी, पौन पटल फारत फहरावत, यानी पवन रूपी जो पर्दे थे उसको क्या कर रही है, फाड़ती हुई, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावत, यानी कि स्वर्ग लोक के अत्यंत घने बादल को घीसती हुई और घहरावत यानी कि कोलाहल करती हुई क्या कर रही है, चली धार धुधकारी धरा दिशि काटति कावा। कावा का अर्थ होता है चक्कर काटना, चक्कर काटना, चक्कर, कावा का अर्थ चक्कर होता है, और धरा माने पृथ्वी, दिशा माने ओर या दिशा कह सकते हैं। तो ये कह रही है, कहा गया यहाँ पर कि कोलाहल करती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई तथा सगर सुतनि के पाप ताप पर बोलत धावा। राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ रही है। धावा बोलना मतलब उस पर प्रभाव डालना कह सकते हैं, अर्थात आगे बढ़ना। चलिए अब आगे देखते हैं, या पूरे अर्थ को देखेंगे तो बस इतना ही समझिए कि गंगा की धारा जो थी अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई, स्वर्ग के अत्यंत घने बादल को घींचती हुई, कोलाहल करती हुई, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई करती हुई अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा का धरती पर अवतरण सगर के पुत्रों के संताप को हरने के लिए हुआ था। बड़े सुंदर ढंग से इसका हमारे रत्नाकर जी ने गंगा अवतरण में वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा देखिए,